जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मरघट काली की पूजा घर में क्यों नहीं करनी चाहिए। मरघट काली, शमशान काली को भी कहते हैं। मरघट काली की सिद्धि कैसे प्राप्त करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, माँ काली जो है वो शमशान रानी है, आप सब जानते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो पर बताया है कि माँ काली एक प्रचंड शक्ति है, प्रचंड ऊर्जा है, उनमें बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा है। तो माँ काली की जो सौम्य स्वरूप है उनकी पूजा घर में करनी चाहिए। माँ काली का जो उग्र स्वरूप है शमशान काली के रूप में, उसकी पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि माँ काली की जब सिद्धि की जाती है, मरघट काली की जब सिद्धि की जाती है, तब अनेकों प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये तंत्र में आ जाती हैं। तांत्रिक देवी होती हैं जो शमशान काली होती हैं। तो बहुत बार कुछ जो होते हैं मंत्र ऐसे होते हैं कि उनको सिद्ध करने के लिए अपने आसन के नीचे या तो शमशान की मिट्टी रखनी पड़ती है, तो यहाँ शमशान में जाकर ही उस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। तो ऐसे में शमशान को भी जागृत करना पड़ता है। जब शमशान जागृत होता है तो शमशान की नकारात्मक ऊर्जाएं भी जागृत हो जाती हैं, और नकारात्मक ऊर्जाएं कभी किसी की सगी नहीं होती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो जब आप शमशान में ना जाकर अपने घर में ही शमशान काली की पूजा करते हैं, तब आपको अपने आसन के नीचे शमशान की मिट्टी रखनी पड़ती है। जब आप शमशान की मिट्टी को अपने आसन के नीचे रखते हैं, तब शमशान की जो शक्तियां हैं वो जागृत होना आरंभ होती हैं। तो ऐसे में जो शक्तियां, शमशान की नेगेटिव एनर्जीज जब जागृत होंगी आपके घर में, तो आपको कुछ ना कुछ तो नुकसान देगी। अगर आप दीक्षित हैं गुरु द्वारा, तो गुरु आपको सुरक्षा चक्र बनाना सिखाते हैं। उस सुरक्षा चक्र के द्वारा आप अपनी रक्षा सुरक्षा कर लेते हैं, परंतु आपके परिवार वाले, हो सकता है किसी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग ना हो और उसमें वो नकारात्मक ऊर्जा उन्हें परेशान करे, उन्हें पीड़ित करे, तब आप क्या करेंगे। बहुत से कारण ऐसे होते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो सिद्धि करने वाले व्यक्ति को तो परेशान नहीं करती हैं, परंतु घर के अन्य सदस्यों को परेशान करना आरंभ कर देती हैं। आपके ही घर का सदस्य जब अपनी सांसारिक यात्रा को पूरा कर लेता है, तब आप उसके शरीर को अपने घर में नहीं रखते हैं। तो उसका अंतिम संस्कार करने के पश्चात जब आप उनकी अस्थियां लाते हैं, तब वो अस्थियां भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करवाई जाती हैं, बाहर ही टांग दी जाती हैं। तो क्यों टांग दी जाती हैं, जबकि वो तो आपके अपने थे। क्योंकि शमशान में से कोई भी चीज़ कभी भी घर के अंदर नहीं लाई जाती है। आप शमशान घाट की मिट्टी को घर में नहीं ला सकते हैं। आप शमशान घाट से जल घर में नहीं ला सकते हैं। आप शमशान घाट से कोई तिनका भी उठाकर अपने घर में नहीं ला सकते हैं। उसके बहुत दुष्परिणाम निकलते हैं। बहुत से चैनल ऐसे हैं जो आपको घर में ही शमशान काली की पूजा करने की पूरी विधि बताते हैं। तो ये जो पूजा विधियां होती हैं, सबसे पहले तो इसको समझिए कि ये 10 महाविद्याओं में आती हैं। शमशान काली जो होती हैं ये बहुत ही प्रचंड होती हैं। इनकी पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार से बताते हैं ये गोपनीय क्रियाएं होती हैं, तो ये गुप्त तो रही ही नहीं। जो YouTube पर इस प्रकार से बताई जा रही हैं ये गुप्त तो रही ही नहीं। आपको चाहिए क्या है, आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो किसी गलत तरीके से क्यों, आप सीधे तरीके से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आप माँ काली की पूजा करके भी माँ काली को प्राप्त कर सकते हैं। काल रात्रि की पूजा करके भी
माँ को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से तांत्रिक शमशानी क्रियाओं को करना सिखाते हैं। शमशानी क्रियाओं को करके कभी भी किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया है, तो आप इन सब छलावों में मत फंसिए। आपको यदि शक्तियाँ चाहिए, आप केवल शक्तियों के लिए ही पूजा पाठ कर रहे हैं, तब आपको सात्विक तरीके से पूजा पाठ करके भी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। और आपने देखा होगा कि तांत्रिक के सामने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों की शक्तियाँ हमेशा जीत जाती हैं और तांत्रिक सदैव हार जाते हैं। देखिए, जो लोग फिर भी मरघट काली की उपासना करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने घर से अलग रहिए, आप परिवार में मत रहिए। आप शमशान में जाकर माँ शमशान काली की पूजा कर सकते हैं। शमशान काली को भोग बहुत से प्रकार के देने पड़ते हैं, जिसमें कि तामसिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो उन तामसिक चीज़ों का प्रयोग आप घर में नहीं कर सकते हैं। अगर आप घर में भोग देते हैं भगवती को, माँ काली को, जो मरघट काली हैं, शमशान काली हैं, अगर आप उनको घर में भोग देते हैं और मान लो कि आप जायफल का भी भोग देते हैं, तो जायफल जो है वो नर बलि के बराबर माने जाते हैं। और नींबू का भोग देते हैं तो नींबू भी नर बलि के बराबर माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप उनका भोग भी घर में नहीं दे सकते हैं। आप इनका भोग देना चाहते हैं तो आप मंदिर में जाकर दे सकते हैं, शमशान घाट जाकर दे सकते हैं, जहाँ माँ काली का मंदिर बना होता है शमशान घाट में, आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। परंतु घर में अगर आप इस प्रकार के भोग अर्पित करते हैं माँ को, तो आपके घर में परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि शमशान की शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तब उनको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो शमशान की शक्तियों को जब आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो उत्पात मचाना आरंभ करेंगी, तब आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और अगर आपके गुरु इतने प्रबल नहीं हैं, तब वो आपके इन मुसीबतों से आपका छुटकारा नहीं करवा पाएंगे, तब वो हाथ खड़े कर देंगे। क्योंकि ऐसा ही एक पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आया था, जिसके गुरु ने शमशान की मिट्टी उनके आसन के नीचे और मंदिर में रखवाकर उनसे शमशान सिद्धि करवाने के लिए कहा। अब शमशान काली तो जागृत हुए नहीं, है ना। शमशान काली तो जागृत हैं, परंतु उनकी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए विशेष क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो माँ तो आई नहीं। तो जब मसानी उनके घर में स्थापित हो गई, तब उनके घर में बहुत सी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। तब उनके गुरु भी उनका साथ छोड़कर चले गए। तो इसलिए आप अगर मरघट काली की पूजा करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल और केवल किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में ही करें जो आपको अंत तक आपका साथ दे, आपका पूरी तरह से मार्गदर्शन करे। और हो सके तो शमशान काली की जो पूजा है वो केवल और केवल शमशान में ही जाकर करें या किसी मंदिर में करें। शमशान काली के जो हवन किए जाते हैं वो भी घर में नहीं करने चाहिए, उन हवनों को भी शमशान में ही करना चाहिए। अगर आप शमशान काली की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो कलेजा है वो भी पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि शमशान काली के आने से पहले उनके दूत आते हैं। उन दूतों को सामना अगर आप कर सकते हैं तभी आप इस रास्ते पर चलिए, अन्यथा इस रास्ते पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जब शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों का प्रयोग जो है, अगर एक बार भी आपने दुरुपयोग किया तो वो आपके लिए नरक के द्वारों को खोल देता है। इसलिए आप मरघट काली की अगर पूजा करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करिए, और घर में तो कतई ना करिए। अगर आपके गुरु ने घर में की है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके गुरु को पूर्ण विधि पता है कि किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से नहीं करनी। ये बहुत ही गोपनीय है, बहुत ही गुप्त है। यूट्यूब पर जो जानकारियाँ दी जाती है मरघट काली को सिद्ध करने की, वो जानकारियाँ सही नहीं हैं, तो उनके पीछे मत भागिए। मेरा काम था आपको सही मार्ग दिखाना, आगे आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं।
जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।